हेलो स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक स्कूल आपके लगा है यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन, जिसमें से हम पढ़ेंगे सब। इसके पहले हम वर्णमाला के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम शब्द के बारे में जानकारी लेंगे। शब्द क्या है। शब्द जैसे कि आपको पता है, शब्द दो या दो से, जैसे कि हम जानते हैं कि शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में जो मिल जाते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण का तात्पर्य हुआ, जैसे आपका यहाँ पे हुआ म प्लस ल, तो ये आपका एक वर्ण हुआ, एक आपका ये वर्ण हुआ। ये दो वर्ण आपस में जब मिल जाते हैं तो एक क्रमबद्ध में हो जाते हैं, तो इसका एक समूह होता है, एक सार्थक शब्द है, तो ये मिलकर हमारा मल बन जाता है। उसी प्रकार ज और ल, ज, ये हमारे एक शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रकार भाषा बनी। दो या दो से अधिक वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को हम जो कहते हैं उसको हम शब्द, उसका नाम हम शब्द देते हैं। वर्ड आपको पहले बताया गया है, वर्णमाला के पहले। अब हम शब्द की विशेषताएं क्या होती हैं, शब्द की कुछ विशेषताएं होती हैं। शब्द कैसे होने चाहिए, शब्द की परिभाषा, शब्द की विशेषता का तात्पर्य हुआ, शब्द के कुछ शर्तें होती होंगी। शब्द की विशेषताएं हैं, शब्द वर्णों के योग से बनते हैं। जो शब्द होते हैं वर्णों के योग से बनते हैं, जैसे कि आपको बताया गया कि जैसे आपका ज और ल, ये आपका एक ज एक आपका अलग वर्ण होता है और ल एक अलग वर्ण है। ये दो वर्णों के जब मिलकर जो शब्द हुआ, ये जो शब्द है, ये दो आपस में जब वर्ण मिल गए तो ये जो जल हो गया, यह जल आपका ये शब्द कहलाएगा। उसी प्रकार शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। जब हमारा शब्द बना, जैसे जब एक शब्द बना तो इसकी किसी एक अर्थ की अभिव्यक्ति की जा सकती है, उसके ऊपर मान लगाया जा सकता है क्या वो चीज। उसी प्रकार तीसरी क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी विशेषता क्या होती है, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर विचारों को प्रकट करते हैं। जो शब्द होते हैं वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। अब वाक्य किसको कहते हैं आपको हम अभी बताएंगे, लेकिन जब हम एक शब्द लिख देते हैं, जैसे आपको लिख दिया जाए शब्द से, जैसे कि इसमें लिखा है शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर विचारों को प्रकट करते हैं। वाक्य जो शब्द है ये आपका शब्द है, वाक्य नहीं है। तो वाक्य हम आपके पास लिख रहे हैं, जैसे मोहन घर जाता है, ये एक पूरा वाक्य है, इसको हम सेंटेंस भी बोलते हैं। ये वाक्य, इसका विचारों को प्रकट करते हैं, क्या करना चाहता है, कहां जा रहा है, सब कुछ इसमें स्पष्ट है। चौथी क्या है, शब्द वाक्यों में एक निश्चित स्थान रखते हैं। जो शब्द होते हैं वाक्यों में एक निश्चित स्थान रखते हैं और इसी के अनुसार उन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में हम उसको बांट भी सकते हैं। अर्थात जो तमाम जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जो होते हैं इनको हम शब्द भेदों में बांट भी सकते हैं। अब ये हमारा जो शब्द की विशेषता है, शब्द की विशेषता 4 आपने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं शब्दों के जो भेद होते हैं वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। शब्द के उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो 4 प्रकार से बताए गए हैं। जैसे कि पहला तत्सम शब्द, फिर तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो तत्सम शब्द क्या कहलाता है, तद्भव शब्द क्या कहलाता है, विदेशज शब्द क्या कहलाते हैं और देशज शब्द क्या कहलाते हैं, इनकी परिभाषा और उनके अर्थ, उनके उदाहरण हमारे यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि तत्सम शब्द जो शब्द है, तत्सम शब्द वे संस्कृत के शब्द होते हैं जो मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्द को दूसरी भाषा में संस्कृत शब्द को भी कहते हैं। वे संस्कृत शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का पर्पज, जो संस्कृत के शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं, हिंदी के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं।
जैसे आपके पास अग्नि, अग्नि एक तत्सम शब्द है। गुरु, पत्र, चंद्र, ये आपके तत्सम शब्द हैं। उसी प्रकार तद्भव शब्द जो होता है, तद्भव शब्द, तद्भव हिंदी के जो शब्द होते हैं, हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों के बिगड़ने से बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जो हिंदी के जो शब्द संस्कृत के बिगड़ने से जो बने हुए हैं उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, ये अग्नि का अर्थ होता है आग। अग्नि यदि आपको कहा जाए जो अग्नि तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है, तो हम स्पष्ट कर सकते हैं परिभाषा के आधार तब जो संस्कृत शब्द है, सॉरी जो अग्नि शब्द है वो तत्सम शब्द होगा और आग कहा जाए तो तद्भव शब्द होगा। उसी प्रकार अध्यापक, गुरु एक तत्सम शब्द है और अध्यापक एक तद्भव शब्द है। पत्र, पत्र, चंद्र आदि जो हमारे तत्सम शब्द हैं और पत्ता जो होता है चंद्र को हम चांद भी कहते हैं, ये हमारे तद्भव शब्द के उदाहरण हुए। अब तीसरी परिभाषा है देशज शब्द। देशज शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द न तो संस्कृत के शब्द होते हैं और न किसी अन्य भाषा से लिए गए होते हैं। देशज शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द नहीं होते, न किसी अदर भाषाओं से लिए जाते हैं। वैसे शब्द जो होते हैं उसको संस्कृत के शब्द कहते हैं। उनके वर्ण उन्हें आवश्यकता अनुसार बना लिया गया, अपनी आवश्यकता अनुसार अपने उपयोगी के आधार पर उनको बना लिया गया है। ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि देशज शब्द न तो संस्कृत से और न किसी अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, वर्ण उन्हें आवश्यकता अनुसार बना लिया गया है। ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे कपास, पेट, चूड़ी, पगड़ी, रोटी, गमछा, पतीला आदि। ऐसे शब्द, ये सब शब्द जो होते हैं वो देशज शब्द हैं। उनको हम आवश्यकता अनुसार उनको यूज करते हैं, बोलचाली भाषाओं में हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे देशज शब्द। और एक शब्द हमारा है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द जो है हिंदी में बहुत सी विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रचलित हो गए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अर्थात हिंदी में जो बहुत सारे अन्य भाषाओं के, विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं, विदेशी शब्द का तात्पर्य होता है विदेशी भाषाओं का मिश्रण। जो हमारे हिंदी में विदेशी भाषाओं का मिश्रण हो चुका है, विदेशी भाषाओं का तात्पर्य हुआ अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जापानी, चाइनीज। ये जो हमारी भाषाएं जो विदेशी भाषाएं हैं, इनको जो हमारे हिंदी में प्रयुक्त हो गई हैं, ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर औरत जो शब्द है वो अरबी शब्द है, फौज जो होती है वो फारसी शब्द होती है। इसे स्टेशन हो गया, स्टेशन भी आपका अंग्रेजी शब्द हो गया, अरे उनका कह सकते हैं वो अंग्रेजी शब्द है। उसी प्रकार चाय है, चाय एक चीनी शब्द है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विदेशी शब्द होते हैं अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली भी होते हैं। पुर्तगाली शब्द जो है संतरा है, संतरा हम कह रहे हैं तो एक पुर्तगाली शब्द का रूप है। और रिक्शा जो होती है वो जापानी शब्द होता है और चाय जो होता है वो चीनी शब्द होता है। चीनी शब्द नहीं, चीनी आपका शब्द है। तो आप इसी प्रकार अब हम आपको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और ताकि